गोवा का नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में? हाँ, सबसे पहले तो वही बीच, पार्टियां, मस्ती, है ना? बिल्कुल। चमकीले समुद्र तट, देर रात की पार्टियां, वो एक जिंदा दिल माहौल। लेकिन गोवा सिर्फ इतना ही नहीं है। सही कहा। इसका एक और पहलू भी है, थोड़ा शांत, गहरा, आध्यात्मिक। हाँ, और वही हैं गोवा के प्राचीन मंदिर और उनमें बसी हुई आस्था। आज हम गोवा के इसी कम जाने पहचाने पहलू की थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। अच्छा, किस बारे में? हमारा फोकस है उत्तरी गोवा के सांखुलियम, या सांखली भी कहते हैं शायद इसे, वहां का श्री राधा कृष्ण मंदिर। ओह, सांकुलिम, हाँ सुना है इसके बारे में। बिचोलिम तालुका में है ना? हाँ, वही। छोटा सा कस्बा है, हरियाली और पहाड़ियों से घिरा हुआ। मतलब गोवा की जो टिपिकल इमेज है ना, उससे काफी अलग। ये बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है ना? एक तरफ गोवा की वो पूरी दुनिया में फेमस इमेज, वो खुलापन, और दूसरी तरफ उसी गोवा में सैंकुलिम जैसी जगह जो पूरी तरह शांति और अध्यात्म को समर्पित है। हाँ, ये याद दिलाता है कि किसी भी जगह की पहचान वो जो सबसे ज्यादा दिखती है उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। सैंकुलिम का ये मंदिर शायद उसी गहरी पहचान का एक छोटा सा हिस्सा है। तो मान लीजिए किसी को जाना है इस मंदिर में, इस शांति की तलाश में, सैंकुलिम पहुंचना कितना आसान है? लोकेशन वगैरह? लोकेशन तो ठीक है, ये देसाई नगर में है, सैंकुलिम में। और सबसे अच्छी बात, ये मेन रोड के बिल्कुल पास है। अच्छा, तो मतलब भटकने का डर कम है। हाँ हाँ, बिल्कुल। पहुंचने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। पणजी से कितना बताया? लगभग 29 किलोमीटर। हाँ, 29 पणजी से, और मापुसा से करीब 25-26 किलोमीटर। तो ठीक है, मैनेजेबल डिस्टेंस है। कार, टैक्सी तो मिल ही जाती हैं। लोकल बसें भी होंगी शायद। हाँ, होंगी। और मेन रोड के पास होने का फायदा ये है कि जो लोग गोवा के अंदरूनी हिस्सों से ज्यादा वाकिफ नहीं है, उनके लिए भी आसान हो जाता है। कई बार होता है ना, गांवों के अंदर मंदिर होते हैं तो पहुंचना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। यहाँ वो दिक्कत नहीं लगती। अच्छा, तो जब कोई मेन रोड से मंदिर की तरफ मुड़ता है तो पहला इंप्रेशन कैसा होता है? कहीं जिक्र था कि रास्ते में आम के पेड़ लगे हैं? हाँ, ये बात मैंने भी पढ़ी। आम के पेड़, सोचकर ही अच्छा लग रहा है। एक तरह की ठंडक, शांति का एहसास। बिल्कुल, शहर के शोर से दूर, हरियाली के बीच। छोटी छोटी चीजें ही तो माहौल बनाती हैं। ये पेड़ जैसे एक नेचुरल गेटवे का काम करते हैं, शहर की दुनिया और मंदिर के शांत परिसर के बीच। एक तरह से आपको तैयार करते हैं उस शांति के लिए जो अंदर मिलने वाली है। और फिर आता है मंदिर का मेन गेट, और यहाँ कुछ ऐसा है जो मतलब मुझे तो बहुत ही सरप्राइजिंग लगा। क्या? ऐसा क्या है? आमतौर पर मंदिरों के गेट पर क्या देखते हैं हम? शेर, हाथी या कोई द्वारपाल की मूर्तियां, है ना? हाँ, बिल्कुल। पर यहाँ एक बड़ी सी नक्काशीदार गिद्ध की मूर्ति है जो गेट को सपोर्ट कर रही है। गिद्ध? वल्चर? सच में? हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। गिद्ध को तो आमतौर पर मतलब मंदिरों की वास्तुकला में शुभ नहीं मानते शायद, या कम से कम कॉमन तो बिल्कुल नहीं है। वही तो, ये एकदम से ध्यान खींचता है। बिल्कुल। ये तुरंत सवाल खड़े करता है कि ऐसा क्यों? क्या इसका कोई लोकल कनेक्शन है, कोई कहानी, या शायद किसी खास यजमान की पसंद? हमारे सोर्सेज में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है ना। नहीं, कोई खास वजह नहीं बताई गई। तो ये और भी रहस्यमय हो जाता है, यादगार भी। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, एक पहेली जैसी है जो मंदिर में घुसने से पहले ही मन में एक उत्सुकता जगा देती है। इस अनोखे गेट से अंदर जाएं तो फिर मुख्य मंदिर की इमारत दिखती है। बताया गया है कि ये कोई बहुत विशाल ग्रैंड स्ट्रक्चर नहीं है जैसे साउथ इंडिया के मंदिर होते हैं। हाँ, इसका चार्म इसके सादगी में है, ऐसा लगता है। बनावट सिंपल है लेकिन एलिगेंट है। आजकल जहां हर चीज को बड़ा और बेहतर बनाने की होड़ सी लगी है, वहां ऐसी सादगी अपने आप में एक स्टेटमेंट है। और फिर गर्भगृह, अंदर का अनुभव कैसा है? जाहिर है, भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्तियां हैं वहां। हाँ, और उन्हें सफेद संगमरमर यानी वाइट मार्बल में बनाया गया है। मार्बल की अपनी एक खासियत होती है, एक ठंडक, एक पवित्रता। और सोर्सेज बताते हैं कि मूर्तियों को ताजे फूलों और मालाओं से सजाया जाता है। सोचिए, वो कम रोशनी वाला गर्भगृह, सफेद मार्बल पर ताजे फूलों के रंग, ये विजुअली मन को शांत करने के लिए काफी है। और सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि अंदर का माहौल कैसा है। बिल्कुल साफ, शांत और मेडिटेटिव। हाँ, यही शब्द बार बार आ रहे हैं। शांत, पीसफुल, क्लीन। कोई शोर शराबा नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं जो अक्सर हम फेमस मंदिरों में देखते हैं। हाँ, बस एक गहरा सन्नाटा। शायद सिर्फ अपनी सांसों की या हल्की सी पूजा की आवाज आती होगी। बिल्कुल, यही इस मंदिर की सबसे बड़ी यूएसपी बताई जाती है।
यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ एक खास तरह की पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा के लिए भी एक सिंपल सा रास्ता है। अच्छा। लोग वहाँ बैठते हैं, ध्यान करते हैं, कोई मंत्र जाप करता है या बस चुपचाप उस शांति को महसूस करते हैं। ये वो जगह है जहाँ लगता है कि बाहरी दुनिया कहीं पीछे छूट गई है और आप बस अपने अंदर झांक रहे हैं। ये बात मुझे फिर से गोवा के उस दूसरे पहलू से जोड़ रही है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, वो भीड़-भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट्स। ये मंदिर उस एक्सपीरियंस का बिल्कुल उल्टा है। शांत और कमर्शलाइजेशन भी कम लगता है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए लोग यहाँ रिचार्ज महसूस करते हैं, जैसा कुछ रिव्यूज में मेंशन किया गया है। ये रिचार्ज वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये सिर्फ फिजिकल थकान मिटाना नहीं है, ये शायद मेंटल और इमोशनल लेवल पर शांति पाना है। आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, जहां हम लगातार इन्फॉर्मेशन और स्टिम्युलेशन से घिरे रहते हैं, ऐसी जगह मन के लिए एक ओएसिस की तरह है, जो हमें धीमा होने, खुद से जुड़ने का मौका देती है। अच्छा, अगर कोई यहाँ दर्शन के लिए जाना चाहे तो कुछ प्रैक्टिकल बातें भी जाननी जरूरी हैं। जैसे मंदिर खुला कब रहता है, कोई एंट्री फी वगैरह है। आमतौर पर मंदिर सुबह से शाम तक खुला रहता है। हो सकता है टाइमिंग थोड़ी बहुत बदलती हो, मौसम या किसी खास दिन के हिसाब से, लेकिन अच्छी बात यह है कि एंट्री के लिए कोई फीस नहीं है। फ्री एंट्री है। हाँ, जो आध्यात्मिकता को सबके लिए एक्सेसिबल बनाता है। लेकिन साल में एक वक्त ऐसा भी आता है जब यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। अच्छा, कब? जन्माष्टमी पे, भगवान कृष्ण का जन्मदिन, तब यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। ओ हाँ, जन्माष्टमी, बिल्कुल। उस समय तो मंदिर का शांत माहौल एकदम उत्सव और उल्लास में बदल जाता होगा। वही शांत गर्भगृह जहाँ साल भर ध्यान और शांति रहती है, उस दिन भजनों और कीर्तन से गूंज उठता होगा। बिल्कुल, मूर्तियों को खास तौर पे सजाया जाता होगा। नए कपड़े, गहने, पूरा एरिया लाइट्स और फूलों से सज जाता होगा। वो मंदिर का एक बिल्कुल अलग ही रूप होगा, भक्ति और खुशी से भरा हुआ। और ये फेस्टिवल इस मंदिर के सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट को भी दिखाता है कि कैसे एक शांत आध्यात्मिक केंद्र खास मौकों पर कम्युनिटी को साथ लाता है। सही कहा। वो वक्त होता होगा जब पर्सनल साधना एक तरह से कलेक्टिव सेलिब्रेशन में बदल जाती है। जन्माष्टमी का अनुभव यहाँ की शांति से एकदम अलग, लेकिन शायद उतना ही गहरा होता होगा। इस मंदिर को लेकर लोगों की राय कैसी है? मतलब क्या ये सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है या धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है? देखिए, ये गोवा के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस जितना फेमस तो नहीं है, जाहिर है, लेकिन इसकी अपनी एक खास पहचान और जगह है। इसका एक सबूत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाले रिव्यूज हैं। हाँ। जैसे जस्ट डायल पर इसे सैकड़ों रिव्यूज के बेस पर 5 में से 4.6 की रेटिंग मिली है। 4.6? हाँ, ये तो काफी अच्छी रेटिंग है। हाँ, बहुत अच्छी रेटिंग है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि जो लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ के एक्सपीरियंस को सच में वैल्यू करते हैं, पसंद करते हैं। ये रेटिंग्स और रिव्यूज बताते हैं कि लोग यहाँ की शांति, पवित्रता और वो जो पॉजिटिव माहौल की बात हमने की उसकी बहुत कद्र करते हैं। कई लोगों ने इसे सोल सूदिंग प्लेस कहा है, या जैसा हमने पहले कहा, रिचार्ज करने वाली जगह। हाँ, रिचार्ज। ये शब्द बताते हैं कि ये मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस स्पॉट नहीं, बल्कि एक इमोशनल और मेंटल रिफ्यूज भी है लोगों के लिए।